नमस्कार, मैं हूं मनोज माना से। रुक करेंगे यूपी और उत्तराखंड की सुपरफास्ट खबरों की तरफ। खेल नियमावली में कुछ अन्य खेलों को शामिल करने की तैयारी। इसके लिए नियमावली में बदलाव होगा। इससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अन्य खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों का भी सीधे नौकरी का रास्ता साफ हो सकेगा। उत्तरकाशी में सिलकारा टनल में फंसे 41 श्रमिक एवं उनके परिजनों के बारे में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर लिया अपडेट। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल मेथड से इस सुरंग का निर्माण हो रहा है। सुरंग में इस्पात की वस्तुएं सामने आने से अगर मशीन को कुछ नुकसान पहुंचा है। सोमेश्वर में बंदरों ने फसल बर्बाद कर दी है। किसानों का कहना है कि हमारी मेहनत पर बंदरों ने पानी फेरा है। पूरे दिन बंदर खेतों में चहलकदमी कर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बदायूं में बस के ब्रेक फेल होने से बस ने कई वाहनों को कुचला है। सवारी बस आपको बता दें, सवारी को लेकर बदायूं के लिए जा रही थी। ब्रेक फेल होने के कारण बस ओवरब्रिज से नीचे की ओर बैक हो गई वापस। कई वाहन बस के नीचे दबकर कुचले। कई राहगीर भी घायल हुए हैं। गन्ना बेचकर जा रहे व्यापारी की बस के नीचे कुचलकर मौत भी हुई है। रायबरेली में सराफा व्यवसायी से 65 लाख की लूट का मामला सामने आया है। मंत्री दिनेश प्रताप ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया है। 19 नवंबर को कारोबारी से हुई थी 65 लाख रुपए की लूट। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मार्केट का है पूरा मामला। कानपुर देहात में धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। मैथा तहसील के रंजीतपुर आश्रम में भव्य स्वागत हुआ। जनता को संबोधित किया उन्होंने। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। रंजीतपुर के पावन तनय आश्रम में धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला पहुंचा। सोनभद्र में घरेलू विवाद को लेकर पति पत्नी में मारपीट की घटना सामने आई है। पत्नी ने लड़की से पति की आंख के ऊपर प्रहार किया है। पति की आंख में गंभीर चोट आई है। पति जिला अस्पताल से वाराणसी रेफर हुआ है। युवक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है। कोन थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव का है पूरा मामला। सोनभद्र में 10.25 वर्ष पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग बालक के अपहरण मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने दोष सिद्ध पाकर दोषियों संतोष कुमार गौड़ व राजेंद्र कुमार गौड़ को 6 वर्ष की कैद 60 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। देवरिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत बैतालपुर विकासखंड अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गोद लिए प्राथमिक विद्यालय रुच्चा पार में हुई है। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। पीलीभीत में गन्ना किसानों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। शुगर फैक्ट्री में गन्ना लेकर पहुंचे किसान से कहासुनी के बाद सुरक्षा गार्ड ने बुरी तरह पिटाई कर दी है। सुरक्षा गार्ड्स के हमले में किसान खून से लथपथ होकर थाना बरखेड़ा पहुंचा है और पुलिस को तहरीर दी है। कायमगंज में श्री खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर बाबा श्याम प्रेमियों द्वारा बैंड बाजों एवं जोरदार आतिशबाजी के साथ खाटू श्याम की बड़ी धूमधाम से विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के नगर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण के दौरान तमाम श्याम प्रेमियों ने भक्ति भाव से भाग लिया। लखीमपुर खीरी में खड़ी बस में घुसी कार, 6 लोग हुए हैं घायल। घरेलू आपको बता दें, बरेली की तरफ से लखनऊ की जा रही थी ये बस में दूसरी बस में जा घुसी। कार सवार 3 लोग और 3 राहगीर गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लोगों को समझाने के लिए नए प्रयोग करती नजर आ रही है। ऐसे में एक अनोखा पहल लखनऊ में देखने को मिला। यहां लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए सड़कों पर यमराज को उतारा गया। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक व्यक्ति की कराई जा रही शिनाख्त लालगंज थाना क्षेत्र के मुबारकपुर रेलवे लाइन का है पूरा मामला। जहांगीराबाद नगर के शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का समापन हो गया है। प्रधानाचार्य सीपी अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि IFCI सोशल फाउंडेशन और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII द्वारा स्कूली छात्रों हेतु 2 दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम
का आयोजन छात्रों में नवाचार और उद्यमिता जागरूकता हेतु किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोर्ट परिसर के आसपास दिन भर जाम की समस्या का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह कमता स्थित अवध बस स्टैंड को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर विचार करें। लखनऊ में सड़कों पर अंधेरा दूर करने के लिए शहर में 2750 स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। नगर निगम सदन में तय हुआ कि हर वार्ड के लिए 25-25 स्ट्रीट लाइट दी जाए। ऐसे में 110 वार्ड के लिए 2750 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसके अलावा वार्ड विकास निधि के मद से होने वाले काम 31 मार्च तक किसी भी स्थिति में टेंडर कर शुरू करना होगा। लखनऊ में एडिशनल एसपी के 9 साल के बेटे नमिश की तेज रफ्तार कार की टक्कर कार से मौत के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर स्टंट बाजों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की डबल बेंच ने जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को आदेश दिया है कि लखनऊ बार एसोसिएशन व इसके पदाधिकारियों और सदस्यों को कोई मान्यता न दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखनऊ बार एसोसिएशन के एल्डर्स कमेटी की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया। लखनऊ में सफाई के साथ साथ सीवर की समस्या भी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि अगर कहीं सीवर की समस्या आए तो उसका तत्काल निस्तारण नहीं हो सकता है। शहर के 6 वार्ड में सीवर सफाई का काम देखने वाली संस्था सुएज इंडिया के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सीवर समस्या पर तत्काल कोई राहत नहीं मिल पा रही है। लखनऊ में एक युवती ने आसियाना थाने के बाहर जहरीला पदार्थ खा लिया है। युवती की हालत बिगड़ने पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने उसको लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने के लिए IIM लखनऊ टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ मिलकर काम करेगा। दोनों के पार्टनरशिप से युवा प्रतिभाओं को विभिन्न विकास मंच दिए जाएंगे, जिससे कि वह अपना करियर आगे बढ़ा सकें। दरअसल पिछले साल संयुक्त सहयोग से 25,000 फ्रेशर इंजीनियरों की नियुक्ति हुई थी। लखनऊ में ट्रेन अगर पास में लड़ती है तो यात्रियों को कैसे इसको लेकर उत्तर रेलवे की तरफ से और यात्रियों को कैसे बचाना है, इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई है। आपको बता दें, आलमबाग यार्ड में मालगाड़ी की टक्कर सवारी गाड़ी से हो जाती है। गाड़ी बेपटरी हो जाती है। गाड़ी लड़ते ही बचाव दल महज कुछ मिनट के अंदर पहुंच जाता है। मौके पर पता चलता है कि AC बोगी के 3 डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े हैं। इसमें करीब 29 यात्री फंसे हैं। इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई है। लखनऊ में शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निराश्रित, असहाय व कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को राहत देने के लिए CM योगी ने राहत विभाग को निर्देशित किया है कि शीतलहर के दौरान गरीबों में वितरित किए जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। वाराणसी में 5 दिवसीय गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई है। देव दीपावली को प्रदेश सरकार की ओर से राजकीय मेला घोषित किए जाने के बाद पहली बार 5 दिवसीय गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 5 दिन तक चलेगा। इस दौरान राजघाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पर गीत संगीत की महफिल सजेगी। शुरू से घाट गूंजेंगे। ललितपुर पंचायत द्वारा भूमि नीलामी के विरोध में मड़ावरा तहसील अंतर्गत ग्राम रनगांव के कुछ ग्रामीण आपको बता दें ज्ञापन देने आए थे। उन्हीं में से एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक के प्रयास को असफल कर दिया। युवक ने बताया कि यह उसकी पुश्तैनी जमीन थी। कानपुर रात्रि जेबरा बाइक गश्त ई-रिक्शे के सहारे चल रहा है। बाइक में नहीं पेट्रोल ई-रिक्शा के सहारे चोरों को पकड़ेगी पुलिस। बाबूपुरवा पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। कानपुर की यह घटना है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होते ही ई-रिक्शा के सहारे चलती दिखाई दी पुलिस की बाइक। कानपुर में पशुधन एवं दुग्ध विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह कानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिले में 5,000 छुट्टा गौवंश है, जिन्हें दिसंबर तक गो आश्रय स्थल में पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें किसी तरह की लापरवाही होगी तो जिम्मेदार की जवाबदेही तय होगी। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में गुरुवार को जिला निर्वाचन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिजनेस मैनेजमेंट विभाग के ऑडिटोरियम में ये आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, कुल सचिव डॉक्टर अनिल यादव, निदेशक प्रोफेसर अंशु यादव, SCM ऋतुप्रिया, प्रोफेसर नीरज सिंह व स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधांशु राय द्वारा किया गया।
डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों के बाद अब वायरल लोगों को तेजी से अटैक कर रहा है। पहले जहां डेंगू के मरीजों से वार्ड भरा पड़ा था, वहीं अब वायरल फीवर के मरीज ज़्यादा पहुंच रहे हैं। ओपीडी में जो मरीज आ रहे हैं उनमें वायरल फीवर की समस्या सबसे अधिक पाई गई। लखनऊ में एक युवक का दूल्हे को मुबारकबाद देते वक्त स्टेज पर एक युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। जिसके बाद चौक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसकी रिवॉल्वर की लाइसेंस भी निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में स्कूटी से ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा को उसके 2 सहपाठियों ने रोक लिया। उसके बाद अश्लीलता शुरू कर दी। विरोध पर स्कूटी से खींचकर मारपीट शुरू कर दी। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों के जुटने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यूपी समेत कई राज्यों में साइंस सिटी की जब्त संपत्तियों को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से बेचने की सूचना पर देर रात इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की यह छापेमारी यूपी में लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर व हरदोई में की गई है। साथ ही दिल्ली व मुंबई में देर रात ये छापेमारी की गई। लखनऊ में वाहनों की ओवर स्पीड पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया है। आपको बता दें, ITMS के प्रभारी की तहरीर पर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने वाले 121 वाहन चालकों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। ये वह वाहन हैं जिनके यातायात माह नवंबर से लेकर 24 में ओवर स्पीड में 2 या इससे अधिक बार चालान हुए हैं। यूपी में ठंड के मौसम में बसों के लोड फैक्टर को देखते हुए यूपी सरकार ने किराए में कमी करने का निर्णय लिया है। शरद ऋतु में लोड फैक्टर में संभावित गिरावट और वातानुकूलन संयंत्र के काम न करने के कारण परिवहन निगम को किराए में कमी के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के सभी डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नर को टॉप 10 अपराधियों को दोष सिद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने लेटर में लिखा है कि बीते 2 वर्षों से टॉप 10 अपराधियों को लेकर जो समीक्षा बैठक की गई है, ऐसे में अभियोजन की कार्रवाई में लापरवाही मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे अरसे से बंद पड़े सिनेमा हॉल के संचालकों को बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी है। इसके लिए सिनेमा हॉल के मालिकों को मनोरंजन कर से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने राज्य कर विभाग की सहमति के बाद शासनादेश जारी कर दिया है। कोहरे के सीजन में रेलों के संचालन के लिए रेलवे ने तैयार कर ली है। सुरक्षित परिचालन के लिए रेलवे ने सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें 180 पर्यवेक्षकों व कर्मचारियों को कोहरे के मौसम में सुरक्षित रेल संचालन एवं मिशन शून्य दुर्घटना पर जानकारी दी गई है। आगरा में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी पर्व पर बेशक प्रशासन ने आज स्थानीय स्तर पर छुट्टी घोषित की है, लेकिन किसी भी गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार नहीं सजा। शहर का सिख समाज नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 17 दिसंबर को ही शहीदी दिवस पर गुरुद्वारे में आयोजन करेगा। 27 नवंबर को गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व गुरुद्वारों में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। शहर में 9 दिन तक राष्ट्रीय पुस्तक मेला एवं साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। 25 नवंबर से शुरू होकर पुस्तक मेला 3 दिसंबर तक GIC ग्राउंड में चलेगा। 9 दिन तक हर रोज 3 कार्यक्रम होंगे। बच्चों के कवि सम्मेलन से तक पुस्तक विमोचन और सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियां भी होंगी। आगरा में 20 साल पहले बनी 8 कॉलोनियों के नक्शे ADA निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। 25 नवंबर तक इन दोनों कॉलोनियों में प्लाट खरीद चुके लोगों से आपत्ति मांगी गई है। बिल्डरों ने इन कॉलोनियों में नाली, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी विकास नहीं कराए हैं। कॉलोनी में प्लाट खरीद चुके खरीदार परेशान हैं। देवोत्थान एकादशी से शादियां और मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। सहालक के पहले ही दिन फतेहाबाद रोड पर प्रशासन ने घुड़चढ़ी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अन्य लोगों के सड़क मार्ग से लखनऊ लौटने के कारण फतेहाबाद रोड पर होने वाली शादियों की घुड़चढ़ी 2 घंटे तक रुकी रही। बारातें और गेस्ट अपने वाहनों से पहुंच चुके थे। यूपी में 3 दिन बाद यानी 28 नवंबर से कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश के 42 जिलों का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान भी 28 डिग्री से कम दर्ज किया गया।
भाजपा युवाओं को मतदाता बनाने के लिए शनिवार और विशेष मतदाता अभियान शनिवार से चलाएगी। मतदाता बढ़ाने के लिए भाजपा ने प्रत्येक बूथ पर 2 टोलियां तैयार की हैं। एक टोली लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने को घर घर दस्तक देगी और मतदाता बनने वाले पात्र युवाओं को मतदान केंद्रों तक भेजेगी। स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IIT कानपुर से वर्ल्ड बिजनेस एंजल्स इन्वेस्टमेंट फोरम डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में अपनी नवाचार क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ सहयोग किया। कानपुर के महाराजपुर में प्रेमपुर और खजूरिया गांव के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में बुधवार को मिले युवक के शव की शिनाख्त उनके परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर की है। परिजनों ने बताया कि युवक 2 दिन से लापता था और आखिरी बार गांव के एक युवक के साथ देखा गया था। परिजनों ने गांव के युवक पर हत्या का आरोप लगाया। वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक देव दीपावली पर 27 नवंबर को उमड़ने वाले पर्यटकों के हुजूम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थल और जल से लेकर नभ तक सुरक्षा टीमें श्रद्धालुओं की निगरानी करेंगी। सड़क से लेकर गंगा घाट गंगा नौकाएं और घाट किनारे 20 वॉच टावर से पैनी नजर रखी जाएगी। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। हजारों संस्कृत स्कॉलर्स, आयुर्वेदाचार्य, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्री और आचार्य बनकर यहां से निकलेंगे। उनके हाथों में उसकी उपाधि भी उनको प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय में कुल 14,167 उपाधियां और 30 मेधावियों को 59 मेडल दिए जाएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति सुधीर कुमार जैन ने नए छात्र और छात्राओं से करीब 2 घंटे तक संवाद किया है। कुलपति ने छात्राओं से कहा कि विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, स्वयं पर विश्वास एवं दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। उनका यह संवाद कार्यक्रम महिला महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। काशी विश्वनाथ, विंध्याचल धाम और अयोध्या कॉरिडोर की तर्ज पर ही प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर को भी कॉरिडोर की सौगात मिल सकती है। इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण और सेना की ओर से संयुक्त सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेजी गई है। उम्मीद है कि श्रद्धालुओं को महाकुंभ 2025 के पहले यह सौगात मिल सकती है। माफिया अतीक अहमद के 2 करीबी गौ तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारी है। दोनों के पैर में गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के कशारी मशारी इलाके में गौ तस्कर ताहा और खुसरो को गोली मारी है। धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने बताया कि देर रात पुलिस से दोनों की मुठभेड़ हुई थी। एक विचित्र पहल सेवा समिति औरैया की महिला शाखा तुलसी सखी ग्रुप की आवश्यक बैठक आज फूलमती मंदिर औरैया में संपन्न हुई। बैठक में दिनांक 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री पोरवाल धर्मशाला होमगंज औरैया में आयोजित होने वाले तुलसी व शालिग्राम विवाह की तैयारियों पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श किया गया। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर थाना इलाके के जलालपुर रोड पर सदरपुर के पास नितिन टेंट हाउस की दुकान में शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से 2 लोग झुलस गए, जिनकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं आग से टेंट का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अम्बेडकर नगर में गेहूं की बुआई के समय जिले के 2 दर्जन से ज्यादा समितियों पर डीएपी खाद न होने के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान खाद के लिए समितियों पर लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन खाद न मिलने के कारण उन्हें मजबूर होकर निजी दुकानों से महंगे दाम पर खाद लेना पड़ रहा है। वहीं AR कोऑपरेटिव ने जल्द समितियों पर खाद पहुंचाने की बात कही है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 महीने से विद्युत ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, जिसको जल्द से जल्द ठीक करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बताया है कि इसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन अभी तक शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ है। अनूप शहर के कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले के दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु स्नानार्थियों के आगमन व भीड़ के मद्देनजर विद्यार्थियों की
असुविधा को देखते हुए प्रशासन ने नगर क्षेत्र के सभी स्कूलों में 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने नगर क्षेत्र के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, वित्तविहीन व प्राइवेट व अन्य बोर्डों के स्कूलों के प्रधानाचार्य को अवकाश संबंधी आदेश जारी किया है। आगरा में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर लोगों ने किया है हमला। पुलिस पर लोगों ने पथराव भी किया है। साथ में आपको बता दें, वर्दी भी फाड़ी है। दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने 9 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अमेठी में अनियंत्रित होकर अचानक ट्रैक्टर ट्राली गांव के पास स्थित संपर्क मार्ग के मोड़ पर गड्ढे में पलट गई है। हादसे में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया। कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े महिला का लूटा है मंगलसूत्र। नौबस्ता हमीरपुर रोड पर पीड़ित महिला ने पुलिस को दी है लूट की सूचना। दिन दहाड़े लुटेरे दे रहे हैं लूट की घटना को अंजाम, जबकि पुलिस लूट की घटना से बेखबर बनी हुई है। प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर को भी कॉरिडोर की मिल सकती है सौगात। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और सेना की ओर से सर्वे कंप्लीट हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेजी गई है। लखनऊ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। 66 साल बाद योगी सरकार में विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ संचालित होगी। पिछले सत्र में ही बदलावों को अनुमति मिलने के बाद अब इस सत्र से इन्हें लागू कर दिया जाएगा।